हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं सामने, ये समुद्र के किनारे पर स्थित युद्ध पोत। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का जाना माना युद्ध पोत है जिसने 1971 के युद्ध में बहुत ही पराक्रम दिखाया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और हमारे तट की उसने निरंतर रक्षा की। लेकिन फिलहाल ये सेवानिवृत्त यहाँ खड़ा है। इसके पीछे एक बहुत ही गौरवशाली सूरवीरता का इतिहास भरा पड़ा है और इसलिए ये म्यूजियम के रूप में यहाँ पर रखा है। ये स्थान है द्वीप। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेश गुजरात के बिल्कुल किनारे पर सोमनाथ के पास में द्वीप और दमन, वहाँ द्वीप में आया हुआ हूँ। और ये हमने टिकट लिया। टिकट 100 रुपये हैं। 200 रुपये देकर के टिकट लेकर के और अंदर जा रहे हैं। आपको मैं पूरा इसका इतिहास बताऊंगा। फोटो भी इसके अंदर उन शहीदों के हैं जो इसमें शहीद हुए थे और इसके पूरी गौरव गाथा सुनाऊंगा। तो आप जुड़े रहें। चारों ओर फैला हुआ ये समुद्र और फिर हम पहुँच गए युद्ध पोत पर। और ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं इस म्यूजियम को। ये शहीदों की याद में यहाँ पर रखा गया है और यहाँ आने पर बहुत ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो आप सुने। कमीशन कब हुआ था इसका? 89 में। 89 में। और वापस कब ये रिजेक्ट? 21 में डीकमीशन। अच्छा, बस इतना जल्दी? 32 साल चला। 32 साल चला। उसके बाद ये म्यूजियम के लिए रखा है। ये क्या है सर इसमें? हाँ, मिसाइल इसमें रहती है। ये लिखा हुआ इधर भी मिसाइल है। हाँ हाँ, मिसाइल लिखी हुई है ना। पूरे पेपर पे लिखे हुए सब कुछ। P-21 ये सोवियत मूल, दोस्तों मिसाइल P-21 सोवियत मूल की बनी हुई। और ये पूरा का पूरा जो युद्ध पोत है ये सोवियत संघ का बना हुआ था, जो उस जमाने में सोवियत संघ था, अभी वर्तमान में रूस है। भारत और रूस के बीच में पुराने बहुत ही मैत्री संबंध रहे और आज भी हैं। और सैन्य शक्तियों का और युद्ध पोतों का आदान प्रदान होता है। और फिर अंदर की तरफ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। ये कैबिन के अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे उपकरण लगे हुए और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की छत पर भी देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लेकर के चलते हैं ऊपर। और देखो लिखा हुआ है खोखरी। दोस्तों, खोखरी एक छुरानुमा होता है जो नेपाल के लोग रखते हैं। आपने देखे होंगे गोरखे जहाँ जहाँ भी चौकीदारी करते हैं खोखरी पास में रखते हैं। ये शानदार घातक हथियार होता है जो आत्मरक्षा के रूप में भी काम आता है और शत्रु पर घातक प्रहार भी करता है। और ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे हैं। ये सर क्या है इधर? देखो अंदर जाके आपको सब चीज दिखाई देगी। ये वो है कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला जी जो शहीद हुए थे, सल्यूट मारते हुए। ये है 1971 में जो शहीद हुए थे। और ये कैप्टन हैं ये 194 जो महेंद्रनाथ मुल्ला। पाकिस्तान से लड़ाई में वो गया था। और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान 1971 में एक जहाज पर मिसाइल मार के डुबोया था। उसमें ये 191 कहाँ तक लास्ट है? 194 जो शहीद हुए थे उनके नाम हैं। और इधर ये इनका स्टैचू लगा हुआ है महेंद्रनाथ जी का। और इधर जो है वो इसी जहाज में बच गए थे 1971 में। ये पानी में कूद करके और अपनी जान बचाई थी। ये लिखा हुआ है INS खोखरी सर्वियर 9 दिसंबर 1971 बच गए थे। और ये है वो उस जहाज का फोटो। यही वो खोखरी का फोटो है जो आप देख रहे हैं। और ये खोखरी चिन्ह है जो आप देख रहे हैं, छुरा बने हुए हैं। ये नेपाली लोग पास में रखते हैं। इसी के नाम पर इसका रखा गया नाम खोखरी, जिसने 1971 के युद्ध में नौसेना ने बहुत ही ज़्यादा पराक्रम इसके बलबूते दिखाया था। लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में यहाँ से 40 किलोमीटर द्वीप से दूर वहीं पर ये खोखरी जहाज डूब गया था। और उसमें 194 हमारे सैनिक शहीद हुए थे और 62 लोगों ने पानी में कूद करके जान बचाई थी, जिनके फोटो मैंने आपको दिखाए। और ये द्वीप के समुद्र तट पर अब म्यूजियम के रूप में स्थापित है। आप जब भी कभी द्वीप आएँ तो यहाँ पर खोखरी जहाज ये देखने जरूर आएँ। और आपको देख करके बहुत कुछ जानकारी भी होगी और शहीदों की जानकारी भी होगी। कंट्रोलिंग इसका कहाँ से होता है? नीचे ये जो चलता था उस समय शिप का? हाँ, ऊपर अभी आप ऊपर जाओगे ना। हाँ, अच्छा, ऊपर कंट्रोल वहाँ से। हाँ, ब्रिज होता है, ब्रिज से कंट्रोल। ये तो एलोडेक के लिए नीचे से हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है। ओहो, हाँ, हेलीपैड है ये। चेतक हेलीकॉप्टर कंट्रोल रूम। चलो तुम्हारे को डाउट गलत है, तुम अननेसेसरी डाउट रहेगा तो तुम कितने जवान शहीद हुए थे? 194। That's what I wanted to know. 194। पूरा कहानी में बताया
बेवकूफ तुम, केवल अपना दिमाग ऐसे घूमता रहा कि मैं इसको पूछूंगा, और जो बता रहा है टीचर, यू लिस्ट बॉदर अबाउट इट। ओके ना, उसकी गुड़िया कैसे बता दिया, जबकि ये सब चीज जो जितना बताया जा रहा पहले उसको तो पहले सुन लो। तूने सुना ही नहीं है कि 194 बोला था क्या, जबकि सबने बता दिया। तो 1971 की लड़ाई में 197 जो हमारा 1971 का जो लड़ाई हुआ था इंडो पाकिस्तान, ठीक है, वो युद्ध में आइनस खुखरी एक जहाज था, वो जहाज 194 सोल्जर हमारे ये इधर ही दीव के लगभग 40 किलोमीटर जो सोल्जर शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में हमारे ये जहाज को यहाँ रखा गया। ठीक, उसमें लगभग 62 सोल्जर बचे थे। उनके जो कमांडिंग अफसर थे कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला, वो वॉलेंटरली वो नीचे गए थे, जल समाधि लिया था। वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत से जवानों को बचाया, लेकिन अपने को उन्होंने सेक्रीफाइस दिया था, उनको महावीर चक्र भी मिला था। ठीक है, तो उन जवानों की याद में आप लोग यहाँ आए हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जहाज पिकनिक के लिए नहीं रखा गया है, ये जहाज रखा गया अपने शहीदों को याद करने के लिए। जैसे आप तीर्थ स्थान आए होंगे, सोमनाथ दर्शन के लिए गए होंगे, है ना, यहाँ गए होंगे, लेकिन ये दीव में ये जहाज का मेन रखने का कारण है आपको अपने शहीदों को याद कर किया जाए, राष्ट्रीयता की भावना से हम समझ गए, क्योंकि उन्होंने देश के 194 सोल्जर तो शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था तो, और 93,000 सैनिकों को उन्होंने युद्ध बंदी बनाया था। तो बहुत बड़ी जीत थी हमारी सेना के द्वारा। तो उन सैनिकों को याद करने का दिन है। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहीदों को याद कीजिए, और देखिए एक बॉक्स भी है, उसके डोनेशन वगैरह जो भी कुछ इसमें ड्रॉप कर सकते हैं, जाएगा अपने सेना के वेलफेयर के लिए। बिल्कुल यही दोस्तों कंट्रोल रूम है, यहीं से संचालित होता है ये जहाज युद्धपोत। और आप देख रहे हैं इसके सामने जैसे गाड़ी चलाते और शीशा सामने दिखाई देता है, वैसे ही इसमें दिखाई दे रहा है। रात में लाइटों से जगमगाता है ये, और यहीं से जो होता है कैप्टन वो इसको चलाता है पूरा। और इसी जहाज ने 1971 में पराक्रम दिखाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था 1971 में। और इस युद्ध के दौरान ही इस पर मिसाइल से गोले दागे गए, बचने का ज़्यादा मौका मिला नहीं, फिर भी बहुत पराक्रम दिखाया हमारे सिपाहियों ने। और महेंद्रनाथ जी मुल्ला जो कैप्टन थे, उन्होंने 194 लोगों के साथ में शहीद होने से पूर्व बहुत सारे लोगों को बचाया, और बचे हुए 64 लोग पानी में कूद के जान बचाने वाले ये उनके फोटो हैं, आप देखें। और ये यहाँ पर ये जो इसमें सैनिक रहा करते थे अधिकारी, उनके लिए सोने के लिए और बैठने के लिए कार्यालय और ऑफिस है, यही इनका घर होता है, इसी के अंदर रहना पड़ता है, यहीं खाना, यहीं सोना, यहीं पर सब कुछ काम होते हैं। और महीनों महीनों समुद्र के बीच में ये रहता है। आप देखें एलो का कैबिन और इंजीनियर होता है, वो ये पूरी नेतृत्व करता है इस कमरे से। और आप देख रहे हैं ये किचन है, जहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारे पड़ोस के फालना के भी कुछ लोग हमको मिले। और आप देख रहे हैं ये किचन, यहाँ पर खाना बनता है सैनिकों के लिए, और नल भी लगे हुए हैं पानी के। आप देख रहे हैं ये स्टील का बना हुआ है पूरा का पूरा, ये भी किचन फर्नीचर नुमा भी सब कुछ व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं। और बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, मैं तो जानता ही नहीं इनके कौन कौन से उपकरण है, अपन को तो नाम भी याद नहीं, लेकिन देखते तो बड़ी हैरानी होती है। बहुत ही कुशलता के साथ में इसको बनाया गया, अंदर आने पर बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि हम जहाज के अंदर हैं अथवा बाहर किसी घर के अंदर है। ये टीवी भी लगी हुई है, आप देख रहे हैं, यहाँ भी ये अधिकारी रहते हैं, सोते हैं, और यहीं से कंट्रोल होता है। और टीवी में सब कुछ देखते भी हैं, मनोरंजन के भी साधन है, CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी यहाँ दिखाई देता है, और ये पूरा का पूरा कैबिन। और ये आप देख रहे हैं CC कैमरे लगे हुए हैं, और सभी एंगलों से इसमें दिखाई दे रहा है जो पर्यटक आ रहे हैं कौन कौन से। सही है, अच्छा हॉस्पिटल है, हाँ हाँ ये लिखा हुआ है, वो ऑक्सीजन बेड है, दैट इज अ नॉर्मल बेड। अच्छा, और ये पास वाला ये स्ट्रेचर भी है, बिल्कुल आपके पास सही है, स्ट्रेचर भी लगा हुआ है, सब सुविधा है किचन, जरूरत होती होगी तो जरूरत तो पड़ती है। हाँ रहते हैं तो सब, पूरी जानकारी यहाँ की दूंगा मैं, और पूरा बताऊंगा। चलो, वेरी गुड। यहाँ भारत भर से लोग पर्यटक के रूप में आते हैं इस म्यूजियम पर। और यहीं पर हमारी मुलाकात हुई दिल्ली से आए हुए ये सर जो इंजीनियर हैं, इनकी श्रीमती जी जो टीचर है, और एक प्यारा सा बच्चा भी साथ में आप देख रहे हैं। ऐसे अनेक लोग यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। और ये जहाज़ का ऊपर का नज़ारा आप देखें, और ऊपर ये रडार लगा हुआ है, बहुत सारे उपकरण है मिसाइल रखने की है, हेलीकॉप्टर भी इसमें उतरता है।
उसके अंदर तोप के गोले भी दागे जाते हैं। बहुत सारे उपकरण और प्रक्षेपास्त्र लेकर के ये लॉन्च होकर के और फिर समुद्र में जाता था और ये 1989 के अंदर शामिल किया था नौसेना में। और इसको दोस्तों 2021 में इसको सेवानिवृत्त किया गया। इससे पूर्व इसने भारतीय नौसेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।